चले भाई, सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रा की बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं आप सबको। क्योंकि पूरे 9 दिनों तक हम शक्ति की आराधना करते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी के सभी कार्यकर्ता मां शक्ति की आराधना करते, उसके साथ साथ भारत माता की आराधना में भी हम सब दिन रात लगे हुए हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि एक ही मंत्र हम सब लोगों के समक्ष दोहराते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उसको हम सब बार बार देशवासियों को याद कराते हैं कि विकसित भारत बनाने का। और निश्चित रूप से आज की तारीख हमने कहा कि शक्ति की हम जहां आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम सब लोग मां से अपने लिए भी, राज्य के लिए भी और राज्य के वासियों के लिए भी मां शक्ति प्रदान करे, ऐसे हम सबकी एक कामना है। और आप सब लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया, चुनाव घोषणा पत्र कब जारी करेगी। और हम सबको पता ही है कि चुनाव बिल्कुल करीब है, किसी भी दिन वो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो आज के तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी ने तय की है कि हम कुछ जो प्रमुख, जैसे आज 5 तारीख है और समय भी आप सब लोगों को दिया गया था कि 5 बजे शाम में, और हम सब 5 प्राण भी हम सब लोग लेंगे और उसे आप सबको एक बार अवगत कराना हम चाहेंगे। क्योंकि सबसे पहले जैसे हमने कहा कि हम शक्ति की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं मां की, तो भारतीय जनता पार्टी मां बहनों का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, इस अभियान को कोई आज ही हम शुरू कर रहे हैं ऐसा नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को चला भी रही है। आप सब लोगों के ध्यान में है कि देश के पार्लियामेंट से भी मां बहनों के लिए 33% रिजर्वेशन की बिल भी पारित हुआ। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा संकल्प है कि मां बहनों को सशक्तिकरण के लिए कि 33% सीटें लोकसभा विधानसभाओं में उनके लिए अब आरक्षित हुआ कि आने वाले कल वो सब हम सबको दिखाई पड़ेगा। उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री पहले भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की है, हम सबको पता है। फिर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उजाला योजना के तहत मुफ्त में गैस लोगों को उपलब्ध कराना, जो गरीब से गरीब घरों में भी आप गैस के कनेक्शन उपलब्ध हुआ, ये संभव हो सका और इसका लाभ बढ़ा, तो जिसको कह सकते हमारी मां बहनों को ही इसका लाभ मिला। फिर स्वच्छ भारत अभियान आप सबके ध्यान में है, इससे अपनी मां बहनों की जो इज्जत, किस प्रकार से उनको परेशानी होता था कि इज्जत घर देने का भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो गर्भवती महिला को पहले बच्चे देने पर 5,000 रुपया तक की सहायता, फिर लाखपति दीदी योजना पूरे देश भर में चल रहा है,
फिर एक 3 तलाक जैसे जो कुप्रथा थी उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानून बना करके उसको समाप्त किया। फिर जनधन योजना के तहत मां बहनों के 30 करोड़ खाता भी पूरा देश में खोला गया, हम सब लोग जानते हैं उसका लाभ को भी। फिर सरकारी जो कर्मचारी महिलाएं होती थी तो उनको पहले क्या कहते हैं कि मातृत्व अवकाश उनको 12 सप्ताह ही मिलता था, उसको बढ़ा करके उन्होंने 26 सप्ताह भी किया। फिर झारखंड राज्य में ही आप सबको पता है कि पहले मां बहनों के लिए जो 50 लाख रुपया तक की संपत्ति में रजिस्ट्री फीस मात्र 1 रुपया लगता था। और झारखंड बनते ही झारखंड के बच्चों को भी हम लोगों ने साइकिल देना भी प्रारंभ किया था उस झारखंड की धरती से। मैंने कुछ उदाहरण इसलिए दिया ताकि आप ये समझ सके कि कभी कभी लोगों के दिमाग में आता है कि शायद हेमंत सोरेन कर रहे हैं तो इसी कारण से बीजेपी ये कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सदैव भी अपनी यानी महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजना चलाई है। उनमें से मैंने कुछ योजना को आप सबके समझ रखा है। और आज मैं ये कह रहा था कि जो 5 प्राण जो आज लेने वाले हैं तो उसमें से एक योजना है गोगो दीदी योजना, जिसके तहत प्रत्येक महीना और 11 तारीख को भी 2100 रुपया मिला करेगा। गोगो दीदी योजना की थोड़ी बता देते हैं, नहीं तो सोचेंगे गोगो क्या होता है। गोगो यानी यहाँ एक ट्राइबल में से संथाली शब्द है कि संथाली अपनी माँ को गोगो हम लोग बोलते हैं। और दीदी के बारे में तो मुझे नहीं लगता है कोई आप सब लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये गोगो दीदी योजना ताकि अपनी मां बहनें मजबूत हो सके। और इसका भी आप सब लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है वो करती है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जहां कहीं भी सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, ऐसे कई राज्यों में मां बहनों के सशक्तिकरण के, महिला सशक्तिकरण की कई योजनाएं चल रही हैं। उसी प्रकार से दूसरा जो योजना है, हम राज्य के सभी परिवारों को यानी 500 रुपया एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान करेंगे और उसके साथ साथ साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में मिला करेगा। और मुफ्त में वो 2 पर्व में मिला करेगा ताकि वो मुफ्त में हमारी मां बहनों को कोई परेशानी नहीं हो। पर्व के समय होता है कि बच्चों के लिए हम कपड़ा खरीदें, कि हम गैस खरीदें, तो उनको ये सुविधा हो जाए तब। तो इसलिए पार्टी ने तय किया कि इसको करेंगे। और इसके बाद 5 वर्षों के भीतर झारखंड के युवाओं को 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावे साथ में जो झारखंड में 2,87,500 सरकारी पद रिक्त है उसकी भर्ती को भी सुनिश्चित किया जाएगा। और उसमें से पहली कैबिनेट में सरकार बनते ही ये भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर दी जाएगी। और नवंबर 2025 तक यानी अगला जो 2025 की नवंबर जब 25 साल पूरा होगा तो 1.5 लाख सरकारी पदों पर नियुक्तियां पूरी कर ली जाएगी। उसके लिए वार्षिक जो कैलेंडर बनाया जाएगा, समय से एग्जाम लेना, समय से एग्जाम का परिणाम और समय से जॉब लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर लोगों को देना।
तो ये सब और उसके साथ साथ 1 लाख लोगों को रोजगार के एक अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध किया जाएगा, सृजन किया जाएगा। उसके साथ चौथा है कि झारखंड में जो स्नातक और स्नातकोत्तर जो बच्चे BA और MA जो किए हुए रहते हैं, अपने कैरियर के लिए जो संघर्ष करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, घर से भी करते हैं, बाहर में भी जाकर के करते हैं, तो ऐसे लोगों को, उन्हें ऐसे बच्चों को 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक माह 2000 रुपया की भत्ता, यानी उसको युवा साथी भत्ता प्रदान किया जाएगा। उसके बाद जो 5वां है कि सभी के लिए आवास, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति छत विहीन नहीं रहेंगे, सबको पक्के मकान उपलब्ध कराया जाएगा। और अभी जो उनको हेमंत की सरकार में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि अपने घर बनाने के लिए भी उनको बालू नहीं मिलता है, तो उन्होंने कहा कि वैसे सब लोगों को बालू फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। और तो ये कुल मिलाकर के 21 लाख PM आवास योजना को ये पूरा, जिसको कहते हैं कि सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के ये जो 5 प्राण जिसकी हम बोले कि आज आप सबके समझ हम सब लोगों ने रखा है, तो मुझे लगता है कि ये जो 5 प्राण था 5 तारीख को और 5 बजे आप सबके समझ हमने रख दिया है। अगर आप सबके मन में कोई बातें हैं तो हमसे भी पूछ सकते हैं, तो हमारे प्रभारी साहब प्रभारी दोनों से भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन एक एक करके। बहुत बहुत देखिए, नौकरी झारखंड वासियों के लिए है, ये मैंने कहा। चलो, वो योजना है इसका आप तो फॉर्म भरवा रहे हैं, ये जो फॉर्म भरने का टारगेट आपने कार्यकर्ताओं को दिया है, तो ये माना जाए कि पहले चुनाव में ये होता था कि चलो वोटिंग से पहले पैसा और शराब बांटते थे, अब जो है तो आधिकारिक तौर पर जो है लाइसेंस के साथ जो है आप पहले फॉर्म भरवा रहे हैं, ठीक है, आपने इसको नहीं लिया। नहीं, हमारे कार्यकर्ता थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं, सब लोगों से संपर्क कर रहे हैं। फॉर्म भरवा रहे हैं, तो फॉर्म तो आप दे रहे हैं, जो है स्कीम भी मिल रहा है, ये तो एक तरह से स्टूडेंट्स को ये तो सबसे भी ये है कि आप तो एक दुआ है, इसके तौर पर दुआ है जो वोटर्स है। किस तौर पर? नहीं, दुआ नहीं, हम लोग तो कर ही रहे। अभी आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के या नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही महिला सशक्तिकरण की आपको मैंने कई योजना बताई, और कई एक राज्यों में अभी हमने कहा कि मध्य प्रदेश से तो यहाँ उपस्थित है, वहां भी हमारी सरकार चला रही है, बीजेपी की सरकार अब छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है, महाराष्ट्र में भी है, और कई राज्यों में इस वक्त चुनाव हो रहा है, वहां भी सरकार ने पार्टी ने घोषणा किया हुआ है। तो इसलिए अब असम प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित है, तो हम कोई लुभाने के लिए नहीं कर रहे हैं, लोगों को अवगत करा रहे हैं कि भाई हम क्या क्या करते हैं और आने वाले कल भी हम क्या करने वाले हैं, ये भी हम बता रहे हैं। सारे आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, यही जो अनाउंसमेंट है, ये अनाउंसमेंट ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया है अलग प्रदेश में। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश से आते हैं और सारे मध्य प्रदेश का माताओं का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया हर महीना जाते हैं।
आसाम में जाते हैं, छत्तीसगढ़ में जाते हैं, ये हमारे महाराष्ट्र में जाना शुरू हो चुका है। तो इसीलिए ये जो गोगो दीदी योजना है, ये कोई लुभाने का काम नहीं है। जो काम हमारा बाकी प्रदेश कर रहा है एज ए गुड गवर्नेंस मॉडल, हम झारखंड में भी लाऊंगा, वही हमारा जो घोषणा है। जैसे आप पूछ सकता है, हेमंत सोरेन जी ने माया योजना चालू किया, आप उनको पूछना चाहिए था, क्या आपने ये योजना आसाम से लाया, क्या ये आपने मध्य प्रदेश से लाया, क्या यह आपने छत्तीसगढ़ से लाया? इसलिए आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हम लोग आज से 2, 3, 4 साल से ये काम कर रहा हूं। तो मोदी जी का एक अपना संकल्प है कि बीजेपी शासित प्रदेशों का जो गुड गवर्नेंस मॉडल हो, ये सारा स्टेट में जाए। और हम फॉर्म इसलिए भरवा रहा हूं, इसलिए लोगों में ये मैसेज जाना चाहिए कि बीजेपी आपका बैंक अकाउंट में 2100 रुपया डालने का काम करेगा जब सरकार बनेगा। और कोई हम छुपा के फॉर्म नहीं फिलअप करवा रहा हूं, हम जानबूझ के ये पब्लिकली फॉर्म फिलअप करवा रहा हूं। उससे हमारा प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि कितना हम कॉन्फिडेंट है। हमें कोई केंद्रीय सरकार से पैसा आएगा तो 2000 दूंगा, हमारा कोई कंडीशन नहीं है। हम प्रतिबद्ध है गोगो और दीदी के लिए, और हम सरकार आने का पहला कैबिनेट में ही ये 2100 रुपया का ट्रांसफर हम शुरू कर। अरे वो तो एक ही बात पूछ रहे हैं। आप थोड़ा सा दूर में है, बाबूलाल जी आपको क्वेश्चन का आंसर कर ही रहा है, लेकिन एक एक करके आप लोग पूछते हैं। बाहर होगा सरकार का, वो बड़ा बढ़ेगा। और हम कर ही रहे, राज्यों में कर ही रहे हैं। नहीं, हम अनेक राज्यों में कर रहे हैं, इसलिए हमें पता है पैसा कहां से आएगा। उसकी चिंता अभी छोड़ दीजिए। हम पैसा देंगे, पैसा नहीं देंगे तब आप हमसे उस प्रश्न को आप कर सकते। नहीं, महंगाई नहीं बढ़ेगी। भाई हम अनेक राज्यों में कर रहे हैं ना, अभी तो इतनी राज्य के बारे में अभी बताए। तो कोयला कैसा पड़ेगा? अरे आप एक मिनट, आप पहले आपका क्वेश्चन का जवाब। एलपीजी गैस सिलेंडर का सबको मिलेगा या सबको मिलेगा तो बताया ना पहले ही, सबको मिलेगा। बालू क्या नॉन कमर्शियल एक्टिविटी के लिए रहेगा या मकान बनाने? नहीं, मकान बनाने के लिए भाई साफ साफ बोलेंगे, मकान बनाने के लिए। अरे 1000 को 2100 तक प्रमोशन मिलेगा। आप क्यों ये सब पूछ रहे हैं? तो ये बंद करने वाला काट के ही आप सलाह दें। तो हम प्रमोशन करने वाला हूँ। हाँ, बोलिए। अरे इनको बोलने दो ना। हाँ, सरकार ने बालू को सोना बना दिया है, आने वाले समय में कैसे करेंगे ताकि आम आदमी तक बालू की रीच हो सके? देखिए, पहले बात तो मैं कहूंगा कि आपको ध्यान में है 2013 तक बालू फ्री था कि नहीं था, बताओ। अब तो फिर ये कहाँ प्रश्न है यार, जब 2013 तक फ्री हम लोग बालू को उपलब्ध कराते थे। 2013 में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बना, तब उन्होंने दिल्ली, मुंबई से बड़े बड़े कंपनी को लाया और वो बेचना शुरू किया, सोना बना करके। क्या उन्होंने अपना तिजोरी भरना शुरू किया। बालू को सर, हाँ, पैट का मुद्दा बहुत अहम था, लेकिन इस पंच प्रण में उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, क्यों? अगले आएगा ना, अभी तो 5 ही है, इसके बाद 25 भी आने वाला है, इसके बाद 150 भी आएगा। 25 आएगा, क्योंकि झारखंड को हुए 25 साल में आप कदम रखेंगे तो आपको 25 आएगा उसके बाद। और 150 इसलिए आएगा फिर क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती वो 150 वर्ष वो पूरा हो रहा है। तो ये माना तो जाए घुसपैठ सबसे अहम मुद्दा नहीं है अभी?
कौन बोलता है? घुसपैठ तो है ही मुद्दा जी। और ये तो अभी हाँ सर एक सवाल ये कि पंच प्रण तो ले आए, लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं के अंदर इस बात की चर्चा बहुत तेज हो गई है कि इतना खास हेमंता विश्वकर्मा जी चल रहे हैं प्रदेश में कि उनके कार्यकर्ता अपने उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। कौन आपको बता दिया? जैसे 2 दिन में फॉर्म भराने का काम पूरा करना है, टारगेट आप लोगों ने जो रखा है वो अचीव नहीं होगा 2 दिन में उतना। अरे आप बता रहे, हमारे पास जो खबर आ रही है कि फर्म घट जाएगी, ये हालत है वहाँ पे क्षेत्र में। पार्टी के अंदर से कार्यकर्ता कह रहे हैं उनको पुराने कार्यकर्ता जो है वो नजरअंदाज हो रहे हैं। नहीं, कोई नहीं नजरअंदाज है भाई। आप लोग कहाँ से सब अरे सब लोग लगे हुए काम में। आपकी नजरें अलग है, सब समझदार पे आप चिंता मत कीजिए। आपको ये 2 बार कौन होंगे जो आए कौन? अरे इसलिए उसको अभी नहीं जोड़े हैं 2 पर्व। आप लोगों से भी कोई सुझाव दे दीजिए, क्योंकि ट्राइबल भी अलग अलग पर्व मनाता है। कई एक पर्व यहाँ झारखंड में थोड़ा सा है, तो इस कारण से थोड़ा सा हम लोग, लेकिन 2 हम लोग साल में देंगे। हाँ हाँ, तो दोनों है ना। ग्रेजुएशन भी तो लिखा हुआ है ना, स्नातक और स्नातकोत्तर, हमने दोनों शब्द का प्रयोग किया था। झारखंड के युवा जानना चाहते हैं कि अपने घोषणा पत्र में एक बार फिर से रोजगार दे पाएंगे। नहीं, वो तो बता दिए हैं कि 2025 तक 1.5 लाख जो खाली पोस्ट है उसको तो भर दिया जाएगा। अतिरिक्त 1 लाख लोगों के लिए रोजगार भी नया सृजित किया जाएगा, प्राइवेट या बाकी सेक्टर में। और उसमें भी ये कह दिए कि पहली कैबिनेट में ही सब कैलेंडर वगैरह तय हो जाएगी कि भाई कब एग्जाम होगी, कब रिजल्ट होगा, कब लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। तो ये सब चीज नौजवानों के लिए पूरी बातें मैंने कहा है। जब प्रेस नोट आप लोगों के पास जाएगा तो वो डिटेल आपको मिल जाएगी। नौकरियों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जितनी वैकेंसी आती है नौकरी होने के बाद जो है वो कोर्ट चला जाता है मामला। नहीं, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भाई कैलेंडर जारी होगी और आपको 100% बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा। नीति के तहत आप जो है किस नियोजन नीति क्या होगी? झारखंड का बेटा बेटी, मैंने अभी बोला कि झारखंड। और इसके आपको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी भी है। जैसे हमारा सरकार आया, आसाम में अभी तक हम लगभग 2 लाख नौकरी, और ये 2 लाख का एक नौकरी भी बाहर नहीं गया, खाली आसाम का बेटा बेटियों को भी मिला है। 1.5 लाख हो चुका है और 50,000 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। तो हमारा ये प्रतिबद्धता रहेगा कि झारखंड का कोई नौकरी झारखंड का बाहर का युवाओं को नहीं मिलेगा, खाली झारखंडियों को मिलेगा। जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, असम में हो रहा है, हम सुनिश्चित करेगा कि हर नौकरी का हकदार झारखंड का बेटा बेटी हो। कोई आप लोग पांडे जी एकदम चिंता मत कीजिए, हमारा सरकार एक चिंता मत कीजिए। झारखंड का बेटा बेटी कौन है, आप जैसा चाहते हैं ऐसा ही डेफिनेशन है। बाबूलाल जी 24 साल में क्या आने वाले वक्त में ये सिस्टम को सुधारेंगे? दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ 3-3 साल के एक ही बार में लोग मर्ज करके एग्जाम को ले लेते हैं, लेकिन सीट घटा दिए जाते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हमने कहा भी है कैलेंडर की, जब मैं बात कर रहा हूं तो नियमित रूप से प्रत्येक साल परीक्षा भी होगी और नियुक्तियां भी होगी। आज जो स्थिति है यहाँ जीपीएससी भी और जेएससीसी भी, आप सबके जानकारी के लिए, चेयरमैन नहीं है और उसके बाद वो बहाली सरकार कर रही है, तो कैसे बच्चों को ठग रही है? आप ये सहज आप सोच सकते हो। भाई जीपीएससी में पोस्ट वैकेंट हो गया चेयरमैन का, अभी तक भरा नहीं गया है। जेसीसी में पोस्ट वैकेंट हो गया, अभी तक भरा नहीं है। अब क्या मजाक बना रखा है हेमंत सोरेन ने? वो नहीं होगा, आपको सब कुछ दुरुस्त मिलेगा।
क्या चुनाव से पहले सीएम का चेहरा भी प्रसिद्ध होगा? हम लोगों ने बार बार कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी इस झारखंड को बचाने के लिए चुनाव लड़ाई लड़ रही है, सिर्फ सीएम और मंत्री बनाने के लिए नहीं है। जब चुनाव संपन्न हो जाएगी तो आप सब लोगों को बता दिया जाएगा कौन सीएम बनेंगे। अध्यक्ष की नियुक्तियां तो अब लेकर आएंगे, लेकिन पेपर लीक जैसे समस्या की कैसा करेंगे? कौन? उसके लिए और से जब घोषणा पत्र आएगा उस समय आपको बता 25 आने वाला है, तो उस समय खेल और खिलाड़ी यहाँ के नगर में है, लेकिन पंचराज में उसका कहीं जिक्र नहीं। हमने कहा कि अभी तो 5 ही है ना, आने वाले हैं बाकी तो। देखिए कोई 25 में आ जाएगा, कुछ 150 में आ जाएगा, इसलिए अभी चिंता मत करिए। आप लोगों को एक बात समझाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा हूँ। ये पंचप्रण झारखंड प्रदेश 25 साल तक भी हो जाएगा। इसका बाद हमारा 25 संकल्प आएगा। फाइनली भगवान बिरसा मुंडा का 150 साल का जन्म जयंती है। हम 150 पॉइंट लेके घोषणा पत्र लाऊंगा। ये शुरुआत है और आप लोगों को हम कष्ट देते रहेगा, आप लोग को आते रहना पड़ेगा।